अरे यार फिजिक्स का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर था। इतना डिफिकल्ट पेपर कौन निकालता है यार, किस जन्म का बदला ले रहे हो। और यस बच्चों, फिजिक्स का पेपर जो है वो टफ था। और टफ इसलिए क्योंकि उसमें 8 से 10 सवाल इस तरीके के थे कि वो जेईई के लेवल को मैच कर रहे थे, इवन एडवांस तक मैच कर रहे थे। तो इसी बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और मैं हूँ प्रतीक सर और हम देखने वाले हैं नीट एनालिसिस 2025। और इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि चैप्टर वाइज जो है, टॉपिक वाइज कैसे कितने सवाल आए। टोटल 45 क्वेश्चंस को हम सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे एनालिसिस में टोटल जो है फिजिक्स का 11 का पोर्शन जो था वो लगभग 49% था और 12th का पोर्शन 51% था। डेट मीन्स कि चलो यार मॉडरेट ही था, 50-50% ही था, तो कोई डिफिकल्टी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो पोर्शन है हमारा टॉपिक्स का, यहाँ पे मैंने टोटल टॉपिक्स लिखे हैं एंड वी हैव टोटल 45 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले जो पोर्शन हमने पहले से ही बता के रखे थे, दैट इज 11 पोर्शन फ्रॉम मैकेनिक्स, 11 क्वेश्चंस फ्रॉम मैकेनिक्स एंड 12 क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो हर साल आते हैं। लेकिन हर साल मॉडरेट में इतने ज्यादा और डिफिकल्ट में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। बच्चों ये इम्पैक्ट हो सकता है 2024 के वजह से, जो बहुत सारे टॉपर्स आए थे उसका ये इम्पैक्ट के कारण ही ये डिफिकल्ट पेपर आ सकता था। और इसके बारे में हमने स्टूडेंट को पहले ही बताया था, टेस्ट सीरीज में भी डिफिकल्ट पेपर जो है हमने सॉल्व कराए थे। और हो सकता है कि इस बार का कट ऑफ जो है बहुत कम लग जाए और होप कि ऐसा हो। फिजिक्स का तो बहुत कम लगेगा, 120-130 तक ही कट ऑफ जाएगा। हो सकता है कि वो बच्चा टॉपर निकल के आ जाए। तो चलिए बात करते हैं कि टोटल जो है हमारे पास 45 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन जनरल एक्सपेरिमेंट जो स्क्रू गेज वगैरह का हमने लिया था उसमें से आए थे, मीडियम 1-2 इजी। बात करें मैकेनिक्स की तो 11 में से 4 डिफिकल्ट थे, मीडियम 5 थे जो कि फिजिक्स वालों को डिफिकल्ट ही लगते हैं, और इजी सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। अगर टोटल आप यहाँ पे ग्राफ देखो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से 4 सवाल आए थे, जिसमें 12 क्वेश्चंस चैप्टर से पूछे गए और 7 मॉडरेट और 1 डिफिकल्ट। यार ये 8 डिफिकल्ट है, ये 9 डिफिकल्ट है। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कौन पूछता है? किस साल का बदला ये लिया गया? 9 साल के बाद ऐसा डिफिकल्ट पेपर आया है, आप यकीन नहीं करोगे। टोटल जो है सिर्फ 16 इजी क्वेश्चंस, जो नंबर 22 से 28 के बीच में रहता था। मीडियम तो देखो यार 21 मीडियम क्वेश्चंस है और डिफिकल्ट में भी 8 है। अगर इसको छोड़ दो तो बचते कितने हैं आपके पास? 37। उसमें से 21 में से 10 भी नहीं किए तो 27। भाई 27-28 अगर जिस बच्चे ने किए होंगे ना, हो सकता है कि वो 30 के पास अगर गया तो वो टॉपर निकल के आ जाए। मतलब कुछ नहीं बता सकते, इस बार फिजिक्स का कट ऑफ जो है वो लग ही सकता है इसी के आसपास। तो ये है आपका डेटा, आप देख सकते हैं, जिसमें आप मीडियम क्वेश्चंस 21, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये पोर्शन जो है ना एक्चुअली इजी टू मॉडरेट नहीं आया है यार, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आया है। और ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट की वजह से ही ये कट ऑफ जो है वो रेंज चेंज होगा। 120-130 के रेंज में ही मुझे लग रहा है कि फिजिक्स का जो है वो टॉपर निकलेगा। तो आपने अगर 25, 26, 27 क्वेश्चन अगर सॉल्व किए हैं बच्चों तो वेल एंड गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।